एवं युवा साथियों को ढेर सारे आभार है। प्रतिदिन की भांति आज भी एक प्रश्न है कि नीति शास्त्र क्या है। मानव का सबसे उद्गम स्थिति पे मनुष्य जब पहुंचता है तो अपने पथ को प्रदर्शित करता है। उसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि मानव की नीति क्या है। नीति के कई प्रकार हो सकता है। नीति का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी वास्तविक अर्थ क्या है। नीति हमारे जीवन में, मानव के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है और इससे कैसे लाभ हो सकता है, इसकी उत्पत्ति कैसे है, इसकी अंत क्या है और इसकी प्रकार क्या है। नीति हमारे जीवन में मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको जीवन में धारण करने से मानव को लाभ क्या है। मानव की नीतियां कई हो सकती है, लेकिन जीवन की अस्तित्व में होने का कुछ बोध होता है। वही बोध जीवन की ज्ञान के स्वरूप उसको पथ को प्रदर्शित करता है, जिसको हम नीति कहते हैं। मानव की कई नीतियां होती है, कोई धर्म नीति, कोई राजनीति, कोई कूटनीति, कोई रणनीति और अर्थनीति। नीतियों की कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मानव के विचार पर ये आश्रित होता है कि मानव जिस माहौल में होगा, जिस परिवेश में होगा, जिसके संस्कार और शिक्षा का उसकी उद्गम स्थिति प्राप्त होगा, वही शास्त्र नीतियों पर वह निरंतर चलकर प्रयास करेगा और धारण कर लेता है। आज जीवन में मानव का बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है जीवन का, ये जो नीति शास्त्र है। वैसे तो चेतना का यह संचालन करता है, जो मानव जीवन की दिशा और दशा तय करता है। नीति के बगैर जीवन का दिशा और दशा तय नहीं मानी जाती है, क्योंकि मानव की जो नीति होती है वह मानव के जीवन का सही गलत का वह ज्ञान कराती है कि क्या सत्य है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। जिसके प्रकार अपने जीवन में किनारों को, जैसे एक नदी की किनारों को वह नदी कहलाती है, क्योंकि नदी दो छोर होते हैं और नदी आपस में कभी नहीं मिलती है, लेकिन वह दोनों छोर के बीचों बीच निरंतर चलने का कारण ही वह नदी कहलाती है। नदी यह एक संदेश देती है कि वह नीति अगर दोनों किनारों की अगर बीच में उसकी बहाव नहीं होगा और नीति का वह पालन नहीं करेगा तो फिर वह नदी नहीं कहलाएगा, क्योंकि नदी के किनारों के कारण ही वह बहती है। उसी प्रकार मानव अपनी नीति के कारण ही सभ्य बनता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है, और मानव का बनाई नीतियां उसके परिवार, राष्ट्र और धर्म पे पथ प्रदर्शित करता है। चाहे वो धर्म की नीति है तो उच्चतम नीति हमें से आता है। धर्म नीति सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, धर्म नीति सत्य, करुणा और प्रेम और न्याय के कर्तव्यों को पालन करना है, क्योंकि बिना धर्म उसके बगैर धारण ही नहीं हो सकता। राजनीतियां जो परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ चलता हो वही राजनीति है। संभावना कई हो सकते हैं, लेकिन हमेशा विकास के पथ पे चलना, किसी की सहयोग करना, किसी की मदद करना, किसी की सहारा बन जाना, वही यह राजनीतियां हैं। समझने की सच्चा बात तो यही है, क्योंकि एक राजा एक बेहतर शासक भी होता है और एक सेवक भी होता है, जो सत्य की सेवा में
लोगों तक प्रदर्शित करता है। वह राजा सच्चा सेवक होता है जो अहंकार में, अपने मनोविकार में गुजरता है। वह विनाशकारी राजा होता है। तो नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है विचारों को संचालन करने के लिए। अगर अर्थनीति कहा जाए, अगर किसी के पास धन है और वह सही गलत का उसके पास पहचान नहीं है, मानवता का चिन्ह नहीं है, मानवता का उसके अंदर उदारता नहीं है, तो वह पथ पे चलकर भी अर्थ का सही सदुपयोग नहीं कर सकता। खोना बड़ा और खोना छोटा नहीं होता। खोना तो सिर्फ खोना है। धर्म के अगर पथ पे आप चलते हैं और उसकी अधिकार का पालन करते हैं तो जीवन में हमेशा शांति, हमेशा विकास के पथ को प्रदर्शन करना मानव के लिए महत्वपूर्ण होता है। आत्मनीति भी सबसे एक उच्च नीति है जो मन, विचार और करुणा के अंदर उत्तम प्रदर्शित करता है। जीवन को शुद्ध करना, ध्यान योग करना, मौन और सत्य करना और मुख्य धारा में चलना, वो भी एक आत्मनीति है। अध्ययन करना और संतुलन जीवन को, परिणति को परिवर्तित करके अपने साँचे में ढाल करके खुश और आनंदित होना, वो भी कर्म नीति के रूप में जाना जाता है। सत्य का प्रमाण देना, मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। आत्मा का उच्च श्रेय है कि मनुष्य के अच्छे कर्मों तक वहां तक पहुंचाना, लेकिन मनुष्य की जो कर्म है उसकी आत्मा सर्वश्रेष्ठ रूप में वहां पहुंचाना चाहती है। इसमें जीवन का नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर नीति वहां तक नहीं पहुंचाए तो मानव अपने मंजिल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में नीति बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मानव को सर्वश्रेष्ठ नीतियां अपनानी चाहिए। धर्म की नीतियां सिर्फ पूजा पाठ और मठ मंदिर जाना ये धर्म नीति नहीं है। हृदय में रियल में करुणा, वैभव, अनुराग, सहनशीलता, कल्याण करने की भावना हो, किसी की सच्चे सहयोग करने की भावना हो, वही में आपका धर्म नीति है। राजनीति भी एक कल्याणकारी नीति है। विकास के पथ पे चाहे राष्ट्र हो, चाहे धर्म हो, परिवार हो या समाज हो, निरंतर पथ को प्रदर्शित करना। और जो नीति है अर्थनीति, उसमें भी महत्वपूर्ण अभिनय है। उस पैसे को सदुपयोग करना, किसी के कल्याण, किसी के परोपकार में लगाना। रणनीति भी है किसी की दया क्षमा भी करना, किसी के अधिकार और मौलिक अधिकार के लिए अपने राजा जैसे अपने राष्ट्र के प्रजा की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, ठीक उसी तरीके से जो रणनीति है उसका पालन करना और पूरी योजना बनाना और उस पे